महर्षि मही के उपदेशों का सार। अपने देश में अध्यात्म ज्ञान की इतनी खोज हुई है कि अब खोज बाकी नहीं रही है। अब खोज बाकी नहीं रही। अपने देश में संत साहित्य मुख्य साहित्य है, इसे पढ़ना चाहिए और भजन साधन करना चाहिए। शरीर इंद्रियों के साथ जो दर्शन होता है वह माइक दर्शन होता है। तरह तरह की सेवाएं होती हैं, किन्हीं की आज्ञा का पालन करना भी उनकी सेवा है। आज्ञा समनो सुसाहिब सेवा। संतों की आज्ञा है कि ईश्वर का भजन करो, यह संतों की सेवा है। जो भजन करते हैं वे संतों की आज्ञा मानते हैं। गुरुदेव ने कहा सत्संग नितर ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ कीजिए। जो इस तरह कर रहे हैं गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परिचोरन के नगर सत्संग बिना दिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे। गुरु से भगवान श्री राम कहते हैं करण आधार सदगुरु बिरनावा दुर्लभ सास सुलभ करी बाबा। जोन तरे भव सागर नर समाज अस्पाय सोकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाय। मैं तो आन परिचोरन के नगर सत्संग बिना चेतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे। गुरु से मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे सब सा हीरा पुतक हाथ है। मुट्ठी भरी कन कर से कहे कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से। कौन घर से? 4 मंजिला बने लेकिन 5 मंजिला बने कि 1 मंजिला वैसे है घर से है कि घर से घर से कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब झलके अधर आकाश हो। वही ऊपर निरक्षर हो साहब वही गही उतरव पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पोसित गिल नैना से ढरी परे नोर हो। पीलहो आहो हंसा ऊर्धमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। सामर तो काली गाय काली है दूध उजला कि पीला कि काला गाय कि काला दूध। आंख बंद करके अंधकार मालूम पड़ता है साधक को करता है। काला का पर्दा जैसे हटा उजला दिखाई पड़ता नहीं पड़ता है। जैसे सामर गाय के दूध हो। जे सखी पीवे सोई सखी जाने दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल शब्द पर एको टक्कर। साहब उस शब्द को पकड़ना है जिस शब्द को पकड़ेंगे सचखंड परमात्मा के धाम चले जाएंगे। शब्द पर एको टकसार हो। अवरी के गौना बहुरे नहीं औना फिर न मनुष्य अवतार हो। जीवन मंगलमय हो। संतों की आज्ञा है कि ईश्वर का भजन करो। यह संतों की सेवा है। जो भजन करते हैं वे संतों की आज्ञा मानते। जिस चक्र को योगियों ने आज्ञा चक्र कहा है वहाँ ईश्वरीय आज्ञा होती है। वहाँ ईश्वरीय आज्ञा होती है। वहाँ होने वाली ध्वनि ही ईश्वर की अपनी ओर आने की आज्ञा। वहाँ जो आवाज होती कहाँ? यहाँ ब्रह्मरंध्र में न वह छेद वह सुराग वह रास्ता है
जहाँ आवाज हो रही है उसको पकड़िए, कहाँ चलेंगे? मोक्षधाम को चलेंगे। यदि किसी से न मांग कर ईश्वर से मांगो तो ठीक, ऐसा कुछ नहीं जो ईश्वर के द्वारा नहीं मिल सके। संत लोग जीवन काल में भी संसार का उपकार करते हैं और शरीर छोड़कर जाने पर भी, शरीर छोड़ जाने पर वे अपनी वाणियों के द्वारा संसार का उपकार करते हैं। पहले विद्या लिखी नहीं जाती थी, पहले विद्या लिखी नहीं जाती थी, वह बड़े बड़े विद्वानों के मस्तिष्क में रहती। मौखिक ही लोग सीखते थे, स्मरण शक्ति घटने पर विद्वानों ने विद्या को कागज में लिख कर रखा। साधारण उस विषय भोग का संस्कार लेकर आते हैं और बचपन से उधर लग जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।